देश में 41 दिनों बाद शराब की दुकानें खुली तो शराब के दीवानों ने हदें पार कर दी। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को भूल शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइन लगा ली। साथ ही हजारों रुपए की शराब एक साथ ही खरीद ली। शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ कम करने के लिए अब मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने शराब लेने वालों का रिकॉर्ड मेंटेन रखना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने बाकायदा इसके लिए एक फॉर्म भी जारी किया है, जिसे भरने के बाद ही लोग शराब ले सकेंगे। इस फॉर्म में शराब लेने वाले को उसके पिता के नाम के साथ मोबाइल नंबर और घर का पता भी देना होगा। साथ ही शराब लेने वालों को अपने स्वास्थ्य की जानकारी भी देनी होगी कि कहीं उसे खांसी, बुखार या फिर कोई और बीमारी तो नहीं है। फॉर्म में ये सब जानकारी भरने के बाद ही अब मुजफ्फरनगर में शराब की दुकानों से शराब के शौकीन खरीदारी कर सकेंगे। फॉर्म भैया जो भी कस्टमर आ रहा है उनका नाम, एड्रेस वगैरह सारा कुछ, मोबाइल नंबर वगैरह लिख रहे हैं फॉर्म पे नंबर वाइज। तो किसके द्वारा आपको ये जो हमारे अधिकारी हैं, बड़े जो डीएम साहब का ऑर्डर है, जिनका भी है, प्रशासन की जो कह रखा उस हिसाब से चल रही है। जैसे आगे फार्म भरवा लेते फिर कहाँ पे देते हैं? अभी हमारे अधिकारियों के पास जमा होंगे जी, एक्साइज ऑफिस जमा होंगे, वहाँ डिटेल देंगे सब। वहीं मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने कहा कि शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ कम करने के लिए ये व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था की मदद से कोई भी व्यक्ति शराब का स्टॉक नहीं कर सकेगा। प्रशासन के द्वारा कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान में रखी जा रही हैं, ये देखने के लिए कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे। दुकान वाले जो आ रहे हैं दुकान पे सामान देने, वो किसी ऐसे नाबालिग या किसी ऐसे व्यक्ति को ना दे जिसका अधिकार नहीं है। और दूसरा ये भी देखने के लिए, चेक करने के लिए कि ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति बहुत सारा क्या कहते हैं सामान जो है उसकी होर्डिंग करने लग जाए। तो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए और सारी चीज़ें चेक करने के लिए एक व्यवस्था बनी रहे, अनुशासन के रूप में सारा काम हो, आपस में दूरी लोग बनाए रखें, अगर आते भी हैं तो मास्क लगा कर आएँ और केवल वही आएँ जो उनके आसपास के क्षेत्र की जगहें हैं। ये नहीं कि भाई आपको अगर परमिशन दी गई है तो आप उसके बहाने पूरे शहर में गाड़ी लेके घूम रहे हैं। इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए, उसकी रिकॉर्ड को रखने के लिए सारी चीज़ों के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। चेकिंग के दौरान कुछ लोग आए और शराब का पौवा दिखा के हमको शराब लेना है ना, फिर इसमें लगातार हमारे द्वारा अपील भी की जा रही है और लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से कड़े निर्देश दिए गए हैं सभी लोगों को कि आप अपने आसपास की दुकान पर ही जाके सामान खरीद सकते हैं। ये कोई पास नहीं है। अगर आप जा भी रहे हैं तो ये नहीं कि प्रतिदिन आप बार बार जाएं, उसको बार बार आप एक हथियार बना लें, एक जरिया बना लें शहर में मूवमेंट करने का। और इसमें बता दिया गया है कि अगर दोबारा या तिबारा बार बार लोग पकड़े जाते हैं और देखा जाता है कि इस बहाने से वो शहर में अकारण घूम रहे हैं तो उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके उसमें उनको जेल भेजा जाएगा। मुजफ्फरनगर प्रशासन ने इस नई व्यवस्था के साथ कोशिश की है कि शराब दुकानों पर लोग बड़ी संख्या में एकजुट न हो पाए। साथ ही शराब लेने वालों की पूरी जानकारी प्रशासन के पास रहेगी, जिसकी मदद से ये पता लगाया जा सकेगा कि कोई व्यक्ति शराब का स्टॉक तो नहीं कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से फल कुमार पवार की रिपोर्ट।